हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ओके स्टूडेंट, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ it is the branch of physics, branch of physics it is the branch of physics in which which we study okay student, it is the branch of physics in which we study behavior and properties of charge. Okay dear student, what is electricity या which is called electricity? वैद्युत या वैद्युतिकी किसे कहते हैं या क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के व्यवहार एवं गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, यह फिजिक्स की एक शाखा होती है। आवेश के व्यवहार एवं गुणधर्मों का अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी ब्रांच होती है? इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांच होती है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके डियर स्टूडेंट, एंड सेकेंड इज व्हाट? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। That is also called electromagnetism. Or you can say current electricity. Okay dear student, current electricity. ओके डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांच होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। the study the study of
behavior, the study of behavior and properties, behavior and properties of static charge, static, or you can say stationary charge, stationary charge, in bracket static charge. Okay, dear student, the study of behavior and properties of stationary charge, that means static charge, is called electrostatics. Okay, dear student, electrostatics किसे कहते हैं? The study of behavior and properties of a static charge is called electrostatics. स्थिर आवेश, स्टैटिक चार्ज या स्टेशनरी चार्ज का मतलब क्या होता है? स्थिर आवेश, रुका हुआ आवेश, वह मोशन न करता हो। ओके, तो स्थिर आवेश के व्यवहार एवं गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ओके, यदि चार्ज रेस्ट पोजीशन पर है तो उसके व्यवहार एवं गुणधर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सेकेंड, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। Okay, dear student, what is electrodynamics? Yeah, which is called electrodynamics. Okay, the study of behavior and properties of moving charge is called electrodynamics or a current electricity। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ओके, द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके स्टूडेंट, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। वंस अगेन, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के व्यवहार एवं गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वंस अगेन, इलेक्ट्रिसिटी हैव टू ब्रांच। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचें होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विच इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यू कैन से। देन व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मीन्स रुके हुए आवेश या स्थिर आवेश के व्यवहार एवं गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्ज। दोनों में अंतर क्या है? ये स्टेशनरी चार्ज, रुके हुए आवेश का गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मूविंग चार्ज, गतिशील आवेश। ओके, ठीक है, इसमें गतिशील आवेश और इसमें रुके हुए आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। ओके,
हेलो डियर स्टूडेंट, अभी आपने क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सीखा। इसमें आपने सीखा इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ब्रांचें होती हैं। ओके स्टूडेंट, तो वंस अगेन भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के व्यवहार एवं गुणधर्म का अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचें होती हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, स्थिर आवेश के व्यवहार एवं गुण का अध्ययन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, गतिशील आवेश यानी आवेश मोशन कर रहा है तो उसके व्यवहार एवं गुण का अध्ययन करेंगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आएगा। डियर स्टूडेंट, जो क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 है उसमें कुल 8 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। बाकी 5वां चैप्टर को छोड़ करके बाकी जो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब मैं फिर आपको क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश या आवेश किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपका फर्स्ट टॉपिक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, व्हाट इज चार्ज या व्हिच इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज is the fundamental property. Charge is the fundamental property of a matter. Okay, dear student, what is charge? Charge is the fundamental property of matter by which it produce or creates, you can say, it creates electric field and magnetic field around itself. Okay, dear student, so once again, what is charge? Charge is the fundamental property of matter by which it creates, or you can say it produces, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो आवेश किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ का वह मूल गुणधर्म जिसके कारण वह चारों तरफ अपने वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी किसी भी द्रव्य या किसी भी पदार्थ का वह प्रॉपर्टी या वह गुणधर्म जिसके कारण वह चुंबक के जैसा भी व्यवहार करे और वैद्युत के जैसा भी व्यवहार करे, इलेक्ट्रिक के जैसा भी व्यवहार करे और मैग्नेट के जैसा भी व्यवहार करे, उसे क्या कहते हैं, सिंपली आवेश कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिए। बाकी जो कॉन्सेप्ट वाले चीज़ें हैं वो आपको डिटेल समझाया जाएगा। ओके, मास मीन्स मैटर, मीन्स प्रत्येक मैटर या प्रत्येक द्रव्य का क्या द्रव्यमान अवश्य होता है। ओके स्टूडेंट, तो मास लिखिए मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, तो मास कैन नेवर एग्जिस्ट
without mass can never exist without charge. Without charge. Okay dear student, mass can never exist without charge, but charge can exist. Charge can exist without मास. ओके डियर स्टूडेंट, तो किसी भी द्रव्य या किसी पदार्थ में चार्ज आवेश अनिवार्य रूप से पाया जाता है. ओके, लेकिन चार्ज के पास द्रव्यमान का होना जरूरी नहीं है. ओके स्टूडेंट, दिस प्रॉपर्टी या जो चार्ज की विशेष प्रॉपर्टी होती है इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, this unique property of charge, property of charge is called intrinsic property. Intrinsic property. Okay dear student, अब चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, फर्स्ट आपने देखा तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब ऑफ मैटर आप समझ पाए ये होता है. अब सेकेंड आपने लिखा है कि चार्ज क्या होता है, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा कर सकता है. तो फिर चार्ज जो है कब विद्युत क्षेत्र पैदा करता है और कब चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, मैं उसके विषय में बताने जा रहा हूँ. ओके स्टूडेंट, तो सेकेंड मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या लिखेंगे, स्टैटिक चार्ज. स्टैटिक चार्ज दैट मीन्स स्टेशनरी चार्ज, यानी स्थिर आवेश, आवेश यदि रुका हुआ है तो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेज या आप बोल सकते हैं क्रिएट्स. ओके, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड static charge produces electric field around itself. Okay dear student, स्टैटिक चार्ज जो स्थिर आवेश होता है वो अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है. ओके स्टूडेंट, यहाँ लिख सकते हैं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. ओके स्टूडेंट, तो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्या केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है. सेकेंड, मूविंग चार्ज with uniform velocity एक समान वेग से यदि कोई आवेश गतिमान है तो वह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है. ओके स्टूडेंट, यदि कोई आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो वह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है. तो आप लिख सकते हैं मूविंग चार्ज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्रिएट्स और प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड around itself. ओके डियर स्टूडेंट, तो कोई एक समान वेग से गतिशील आवेश है तो अपने चारों तरफ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है. इस कंडीशन में उसका एक्सीलरेशन जो त्वरण क्या होता है वो जीरो होता है. एक समान वेग से यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसका त्वरण क्या होगा, जीरो,
क्योंकि वेग परिवर्तन की को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन तो हो नहीं रहा, एक समान वेग से गतिमान है। ओके, तो यदि कोई नॉन एक्सीलरेटेड चार्ज कह सकते हैं, यानी उसमें त्वरण नहीं है, तो क्या होगा, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करेगा। आप से थर्ड प्रॉपर्टी मूविंग चार्ज, आप कह सकते हैं एक्सीलरेटेड चार्ज। क्या? एक्सीलरेटेड चार्ज, दैट मीन्स एक्सीलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई आवेश गति तो कर रहा है लेकिन असमान वेग से गति कर रहा है। असमान वेग से गति करेगा तो उसमें वेग में परिवर्तन आएगा, और वेग में परिवर्तन आएगा तो त्वरण आएगा। ओके, तो यानी एक्सीलरेटेड चार्ज का मतलब त्वरित आवेश, यानी उसके असमान वेग से गतिमान है। एक्सीलरेटेड चार्ज, एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस और कह सकते हैं रिलीज। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, रेडिएट एनर्जी in the form of EMW, electromagnetic wave, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। ओके स्टूडेंट, तो क्या आपने लिखा, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EMW, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव along with electric field and magnetic field, electric field and magnetic field, ओके डियर स्टूडेंट, तो कोई यदि त्वरित आवेश है, यदि गति कर रहा है किसी त्वरण से, तो फिर वह वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा करेगा ही अपने चारों तरफ, उसके साथ साथ वो क्या करेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। ओके स्टूडेंट, तो आपकी ये बेसिक 3 प्रॉपर्टी चार्ज की है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको चार्ज की अन्य बेसिक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा। एक्सीलरेटेड चार्ज का मतलब त्वरण कुछ न कुछ अवश्य पाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, अभी आपने चार्ज की बेसिक 4 प्रॉपर्टी सीखा, अब आपको मैं 5वीं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो चार्ज की 5वीं प्रॉपर्टी जो है, आप बोल सकते हैं क्या, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, संरक्षित रहता है। ओके स्टूडेंट, आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट मीन्स चार्ज कैन नेवर बी क्रिएट, nor be destroyed. Charge can never be created nor be destroyed. चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज is known as law of conservation of charge, ओके डियर स्टूडेंट,
तो आवेश जो होता है हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश के संरक्षण का नियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, चार्ज इज ऑलवेज exist charge is always exist as the integral multiple of fundamental charge. Charge is always exist as the integral multiple of fundamental charge. That means चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को हम फंडामेंटल चार्ज मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उससे कम आवेश नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म यू कैन राइट Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी। ओके, आप समझिए, चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी आवेश क्या होता है? हमेशा पूर्णांक के रूप में उपस्थित होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का क्या होता है? हमेशा मल्टीपल होता है। या किसी पदार्थ में या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी पूर्णांक के, यानी ई का क्या होगा? हमेशा मल्टीपल ही रहेगा। कभी भी E/2 या E/3 E/4 करके नहीं होता, ऐसा आवेश नहीं होता है। आप इसको इस तरह से बता सकते हैं, आवेश कभी भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर होता है तो हमेशा वह पूर्णांक के रूप में स्थानांतरित होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, इस विशेष प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी, इसको बाद में बताते हैं, पहले लिख दीजिए दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज is called quantization of charge. Quantization of charge. Quantization of charge. ओके डियर स्टूडेंट, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आपने देखा कि किसी भी पदार्थ पर या कहीं भी आवेश हमेशा मूल आवेश का क्या होता है? अपवर्त के रूप में उपस्थित होता है। कहने मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है, या तो कहीं भी आवेश स्थित होता है तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? मल्टीपल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को आप क्या कहते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मल्टीपल क्या हो गया? प्लस माइनस यानी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ये इन मैथमेटिक्स ऐसे लिखा जाएगा, वेयर n क्या है? n इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये यहाँ पर ई क्या है? कर सकते हैं या सिंपल ई इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस होता है, बट कैलकुलेशन में माइनस नहीं यूज करते हैं। ओके, तो आपने क्या देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और आपने आवेश संरक्षण का नियम आपने अभी देखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका 7वां। आवेश देखिए एक अदिश राशि होता है, इसलिए आवेश को साधारण बीजगणित के द्वारा जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? स्केलर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, सो it can add or subtract
बाई सिंपल अलजेब्रिक, ऐड और सब्ट्रैक्ट बाई सिंपल अलजेब्रिक मेथड, सिंपल अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो चार्ज आवेश एक अदिश राशि होता है जिसके कारण वह साधारण बीजगणित के द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर समझिए एक कोई सिस्टम है इस तरीके से, 2 कूलाम यहाँ है, -3 कूलाम चार्ज है, +3 कूलाम है, -1 कूलाम चार्ज है। इस तरीके से चार्ज बटा हुआ है। ओके, इन स्थानों पर चार्ज बटा हुआ है। तो टोटल चार्ज आपसे इस सिस्टम में पूछा जाए तो फिर क्या करेंगे, सीधा सीधा आप क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो +2 कूलाम, -3 कूलाम, +3 कूलाम और फिर -1 कूलाम। तो -3 कूलाम चार्ज का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। मैं भी नेक्स्ट इसके आगे बताने वाला हूँ। ओके, और ये कैंसिल हो गया और 2 कूलाम में से कूलाम माइनस हुआ तो कितना हुआ, 1 कूलाम। यानी इस टोटल पिंड पर, इस टोटल ऑब्जेक्ट पर कितना टोटल चार्ज है, 1 कूलाम का है। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। ओके, तो 8वां प्रॉपर्टी यही नोट कर लीजिए। चार्ज किसी भी, यदि मान लीजिए कोई कंडक्टर वायर है, उसको चार्ज किया जाता है तो चार्ज उसके सरफेस पर पूरा फैल जाता है, चार्ज कभी अंदर नहीं जाता है। ओके स्टूडेंट, तो लिख सकते हैं आप, चार्ज इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली distributed, only charge is always uniformly distributed over the surface of conductor, over the surface of conductor, surface of conductor, surface of conductor। ओके डियर स्टूडेंट, कंडक्टर बोल सकते हैं, नो डाउट। आवेश, कोई कंडक्टर है उसको आप आवेशित करना चाहते हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज क्या होगा, उसके पूरे सरफेस पर फैल जाएगा एक समान रूप से, कभी भी चार्ज अंदर नहीं जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, आप समझ लीजिए एक क्या है, स्फीयर है, इसको आप क्या चार्ज कर दे रहे हैं, इसको मान लीजिए प्लस चार्ज हम देना चाहते हैं, चार्ज दिए किसी भी तरीके से, वो आगे सीखेंगे। तो चार्ज इसके पूरे सरफेस पर फैलेगा एक समान रूप से, इसके अंदर कभी भी चार्ज नहीं जाता है, जिसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है, आप आगे सीखेंगे डिटेल, बट यहाँ समझ लीजिए क्योंकि उसके सरफेस पर चार्ज इकट्ठा होता है, उसके अंदर नहीं जाता है, और जहाँ चार्ज नहीं होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना नहीं की जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको अब चार्ज के विषय में अन्य चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ओके, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी आपने 8 ही सीख लिया। ओके।